हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ABCD जीके ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक रहने वाला है भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि दोस्तों कंप्लीट पॉलिटी आपकी इस वीडियो में कवर होने वाली है। कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का। तो वीडियो शुरू से अंत तक आपको पूरा देखना है यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, संविधान सभा का जो गठन किया गया था वह कब किया गया था, आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर दोस्तों आपका जो संविधान सभा का गठन है वो किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निर्माण में जो समय लगा था वो आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था उस समय कितना समय लगा था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो बहुत ही बार आ चुका है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। ये सोच लीजिए कि जितने भी एग्ज़ाम आपके कंडक्ट कराए जाते हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन अभी तक आया ना हो दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना है आपको। और यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और इसका आंसर भी ज़्यादातर लोगों को पता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी, आप लोगों को बताना है कब की गई थी। तो 26 जुलाई 1947 को की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शुरू में संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी, आप लोगों को बताना है। जब संविधान सभा का शुरुआत हुआ था दोस्तों तो उस समय जो संख्या थी वो 389 थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में जो सदस्य रहे या रह गए थे वो आपको बताना है। तो जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय जो हमारा संविधान है उसमें सदस्य रह गए थे केवल 299। नेक्स्ट दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें कितनी थीं, आपको बताना है। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो रियासतें थीं वो थीं आपकी 542। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, आपको बताना है भारतीय संविधान की प्रकृति। और ये दोस्तों अभी आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में एसएससी एमटीएस का उसमें क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, एज इट इज़ इसी क्वेश्चन को उन्होंने पूछा था, जिसका राइट आंसर एकात्मक एवं संघात्मक इसका राइट आंसर था कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो आपकी एकात्मक एवं संघात्मक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 में आपकी कंडक्ट कराई गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों सन भी यहाँ पर याद करना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सन भी इसका। और अध्यक्षता की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष भी थे दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे, आपको बताना है। जो भारत की संविधान निर्मात्री सभा है उसमें संविधान सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार, तो BN राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। BN राव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है 11 दिसंबर 1946 को इनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट एग्जाम में कि इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डायरेक्ट आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर टिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर यदि पूछे अस्थायी अध्यक्ष तो फिर आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था, तो BN राव के द्वारा संविधान सभा का जो प्रारूप है वो तैयार किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आ चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पर जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक, तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, फ्री में कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं यूट्यूब पर ही दोस्तों, क्योंकि ऐप पर क्लास नहीं होती है अभी, बहुत जल्द आपकी ऐप पर क्लास भी चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। प्रारूप समिति जो कि आपकी 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति की बात करें तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर
आपसे बात की गई थी संविधान सभा का प्रारूप। तो दोनों में दोस्तों ध्यान देना है आपको। यहाँ पर BN राव था और यहाँ पर आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोनों ही दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। BN राव भी दोस्तों आपका। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, प्रथम कानून मंत्री कौन थे, आपको बताना है प्रथम कानून मंत्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो JB कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की आत्मा है वो किसे कहा था, आपको बताना है। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, ये कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 को जोड़ा गया था संविधान में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी, कितने दिन तक बहस हुई थी जब संविधान बनाया जा रहा था। तो जो प्रारूप बनाया जाता है उस पर बहस हुई थी, तो 114 दिन बहस हुई थी यहाँ पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संविधान को अंगीकार किया था, कब किया था, भारतीय जो आपका संविधान है उसको अंगीकार कब किया था। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था इसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान लागू कब हुआ था, आपको बताना है। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, आपको पता है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा, किसने कहा, व्हीलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका ICAR का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था टेक्नीशियन को, उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा हुआ था। तो दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो पॉलिटी नाम का जो टॉपिक होता है GK के अंदर वो कंप्लीट रिवाइज होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद आपके कितने थे, 395। वर्तमान में कितने हैं सभी को कमेंट में बताना है। अनुसूचियों की बात करें तो 8 अनुसूचियाँ, वहीं बात करें भागों की तो 22 भाग थे। और दोस्तों कौन से भाग में किस विषय में बात की गई है, इससे रिलेटेड चैनल पर वीडियो आ चुका है तो ज़रूर देख लें, वो भी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं, देखो यहाँ पर हमने आपसे कमेंट में करने की बात की थी, इस क्वेश्चन को यहीं पर ही आपका मिल गया। 444 से भी अधिक आपके वर्तमान में अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्तमान में जो अनुसूचियाँ हैं वो कितनी हैं, तो 12 अनुसूचियाँ, पहले कितनी थी, 8। तो दोस्तों सब कुछ यहाँ पर रिवाइज होने वाला है कि पहले कितनी थी अब कितनी है। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है किसी भी एग्ज़ाम में, वीडियो आपको शुरू से अंत तक पूरा ही देखना है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, आप लोगों को बताना है। तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था, कितने राज्यों का उल्लेख था, तो केवल 14 राज्य थे। आप कितने राज्य हो चुके हैं कमेंट में सभी लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में देश का नाम था, जब आपका संविधान बनाया गया था तो उस समय नाम क्या था अपने देश का, भारत अथवा इंडिया, केवल 2 ही नाम था। इसके अलावा कौन से नाम है आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संविधान का सबसे बड़ा भाग माना जाता है, तो 5वां जो आपका भाग है इसमें किसके बारे में बताया गया है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। और वो लोग सभी आंसर कर पा रहे होंगे जिन्होंने हमारा ये वीडियो देखा है भारत के संविधान के सभी भाग से रिलेटेड, तो वो लोग आंसर कर पा रहे होंगे। जिसने नहीं देखा है अभी भी यहाँ पर आप लोगों के पास समय है, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और देख लीजिए। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, आपको बताना है, भाग 5 के अध्याय 4 में। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है,
तो निर्वाचन एवं आपात उपबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रथम लिखित संविधान दिया, किसने प्रथम लिखित संविधान दिया था? तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 2 के तहत सभी को पता है। और दोस्तों इससे रिलेटेड भी वीडियो डल चुका है कि कौन से अनुच्छेद में किसकी बात की गई है। तो दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट एक बार आप विजिट करके तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे पूरे आप मार्क्स करके आएंगे यदि पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो आप लोगों ने देख ली है स्टेप बाय स्टेप। केवल 10 से 12 दिन आप प्लेलिस्ट को देखेंगे, सभी वीडियो देख लेंगे आप लोग। यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान करने का क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को ही है। कोई भी संसद आपकी परिवर्तन ला सकती है। नेक्स्ट दोस्तों, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1953 में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है, आपको बताना है जो आपका 7वां संवैधानिक संशोधन है 1956 भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन होता है ना, इसी से संबंधित है आपका 7वां संवैधानिक संशोधन। और बात करें पहला तो वह आंध्र प्रदेश ही है जो भाषा के आधार पर बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? फजल अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, असम राज्य का गठन हुआ था, आपको बताना है तो 1956 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, गोवा पूर्ण राज्य कब बना? तो 56वां संविधान संशोधन था और 1987 को दोस्तों गोवा पूर्ण राज्य बनकर उभरा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, कब हुआ? 36वां संविधान संशोधन के द्वारा और 1975 में दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला, आपको बताना है। तो 69वां जो संविधान संशोधन था इसके तहत तो दिया गया था, लेकिन कब दिया गया था? तो 1991 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान की संप्रभुता निहित होती है, तो जनता के हाथ में ये निहित होती है संप्रभुता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47 पर दोस्तों हम आ चुके हैं। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है, कनाडा से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है ब्रिटेन से दोस्तों, जो विधि से रिलेटेड है वो ब्रिटेन से है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस से। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित हैं भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में इसका जिक्र किया गया है। भाग पूछे तो 4 और पूछा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है तो आयरलैंड। सब कुछ एक ही वीडियो में कवर होने वाला है दोस्तों। कंप्लीट आपकी पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था भी कहते हैं इसको। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है, तो दोस्तों कहाँ से लिया गया है? आपातकालीन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों जो संविधान में संशोधन होता है आपका, ये किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। और दोस्तों यहाँ पर हम 55 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। आपको बताना है आउट ऑफ 50 आपका कितना स्कोर आया, यानी कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था, सिर्फ वो ही आपको कमेंट करना है। और यहाँ पर 55वां क्वेश्चन यहाँ पर हम करते हैं, संसद को संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति प्रदान करता है वो कौन सा अनुच्छेद करता है और कौन से भाग में इसका वर्णन है? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति है और भाग 20 में ये कहा गया है कि संशोधन होगा। नेक्स्ट है, संविधान में प्रथम संशोधन हुआ 1951 में पहला संशोधन किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? जो भारतीय संविधान है कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की जो शक्ति प्राप्त है वो कहाँ से है? तो केंद्र एवं राज्य दोनों से है विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त। नेक्स्ट है आपका,
वन एवं पर्यावरण विषय है, तो वन एवं पर्यावरण जो आपका विषय है वो किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कानून व्यवस्था विषय है, किसका है? राज्य सूची का। तो दोस्तों जो आपका टॉपिक है ना कि कौन सा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, उसी से दोस्तों ये क्वेश्चन आने लगे हैं अभी। नेक्स्ट है, जैसा कि हमने आपको बताया, कंप्लीट पॉलिटी, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटने वाला है इस वीडियो के बाद। शिक्षा समाचार पत्र विषय जो आपका है वो किससे है? तो समवर्ती सूची, यानी इस पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों अपना नियम बना सकती हैं, जैसे कि शिक्षा है, समाचार पत्र। रेल डाक एवं रक्षा विषय संघ सूची का विषय, यानी इस पर केवल केंद्र का कब्जा रहता है, संघ सूची का विषय है दोस्तों। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों पंचायती राज विषय, पंचायती राज की बात करें तो राज्य सूची से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है आपकी 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या है? तो ग्राम पंचायत ही पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। नेक्स्ट है आपका ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी है, आपको बताना है ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी क्या है? राज्य सरकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी, तो पंचायती राज व्यवस्था आपकी शुरू की गई थी, कब की गई और किसके द्वारा की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई थी। नेक्स्ट है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 में आपकी लागू की गई थी, नागौर, राजस्थान के नागौर में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है भारत में नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता, भारत में नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि क्या है? भारत की जो नागरिकता है उसको लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है 10 तथा 7 वर्ष। नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, इसमें आपका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मूल संविधान के मौलिक अधिकार कितने थे? यानी कि जो आपका मूल संविधान बना था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और दोस्तों वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं वो आपको कमेंट करना है। वर्तमान में मौलिक अधिकार देखो यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है कि 6 हैं वर्तमान में, पहले कितने थे? 7 थे और वर्तमान में 6 बचे हैं। एक कौन सा कम हुआ है वो भी आपको बता दें हम कि जो संपत्ति का अधिकार होता है आपका, संपत्ति का अधिकार, उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। कौन संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है? कमेंट में अब आपको ये क्वेश्चन का जवाब देना है, इसका हम नहीं बताएंगे। संविधान के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार 300 का कर दिया गया है। तो देखो दोस्तों अभी हमने इसी को डिस्कस किया है कि आपका जो एक कम हुआ है वो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, आपका आंसर भी यहीं पर मिल गया है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपका आंसर का जवाब भी यहीं पर मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है? संसद को ही है। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका क्या है? हैबियस कॉर्पस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वर्तमान में अनुच्छेद 15 का में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है मौलिक कर्तव्यों को इस वंदना में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत इनको जोड़ा गया था। अस्पृश्यता का अंत किया गया था अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा गया है अस्पृश्यता का जो विरोधी अधिनियम बना वो 1955 में बना था। नेक्स्ट प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का में वर्णित है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को, यानी कि जो आपकी मीडिया होती है, मीडिया जो आपके समाचार वगैरह दिखाती है, इनको संविधान का चौथा स्तंभ भी बोला जाता है, प्रेस को, इसी को मीडिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में दिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है
6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। नेक्स्ट, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है, अनुच्छेद 24 के तहत ये कहा गया है कि अपराध है। नेक्स्ट दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, संसद के अंग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के 3 अंग हैं, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ये CHSL का क्वेश्चन है, CHSL, SSC CHSL। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो राष्ट्रपति जी होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं का जो सेनापति होता है, यानी कि तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति जी होते हैं। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई थी? अनुच्छेद 52 के तहत इसकी व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, आपसे पूछा गया है, संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है, कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, दोनों का कार्यकाल सेम होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया क्या है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को उसके पद से। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? दोस्तों, जो आपका राष्ट्रपति होता है उसका मासिक वेतन 5 लाख होता है, उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपए होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष। और दोस्तों, इसी के साथ हमारे 100 पूरे भी हो चुके हैं, 102 पर आ चुके हैं। लोकसभा भंग करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के द्वारा लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। यदि किसी व्यक्ति को सजा मिल जाती है तो उसको ये माफ़ भी कर सकता है, किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। नेक्स्ट, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, M हिदायतुल्लाह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? तो दोस्तों, क्रमशः 2 एंग्लो इंडियन और 12 सदस्य यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं। अब की बार यहाँ पर एंग्लो इंडियन को हटा भी दिया गया है वर्तमान में। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं सभी के। किस किस की? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिमंडल योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। नेक्स्ट दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, 110 राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर। जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके तहत घोषणा करता है और कौन करता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है और राष्ट्रपति जी ही इनकी घोषणा करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति आपके नीलम संजीव रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो निर्विरोध चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपतियों की मृत्यु एवं उनके कार्यकाल के दौरान हुई। तो राष्ट्रपति की जो मृत्यु हुई थी उनके कार्यकाल में, यानी कि जब वे आपके पद पर पदोन्नत थे तभी उनकी मृत्यु हो गई। फखरुद्दीन अली अहमद एवं जाकिर हुसैन, इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, तो पहले हम बता चुके हैं, 2 ही तो राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं, फखरुद्दीन अली अहमद एवं जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है आपका, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन बन चुका है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता है, चाहे वो सीपीओ में आए, चाहे सीजीएल में, चाहे सीएचएसएल, चाहे एमटीएस, किसी न किसी में आएगा जरूर। ऐसा किसी वर्ष नहीं हो सकता कि ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो एसएससी वाले तो इस क्वेश्चन को करके ही जाएँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली
प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, दोनों सदनों का अधिवेशन ना चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति जी ही करते हैं अध्यादेश जारी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनको शपथ दिलाते हैं और ये ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं आगे चल के। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता के निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो बहुमत के आधार पर इसका निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है तो संचित जो आपकी निधि होती है, यहाँ पर गलत टाइप है, संचित निधि के द्वारा वेतन का प्रावधान है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत जो लगता है लागू हुआ था तो पंजाब में हुआ था, जो कि 1951 में लगा था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि क्या है? न्यूनतम ये 6 माह का लगता है, यहाँ पर न्यूनतम आपका 6 माह का लगता है और यहाँ पर अधिकतम 3 वर्ष का लगता है, इतना लग सकता है आपका। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में ये वर्णन किया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? आपको बताना है। तो आपके उपराष्ट्रपति जी उसका कार्यभार संभालते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? कौन लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद की जो व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 74 के तहत ये कहा गया है प्रधानमंत्री की व्यवस्था की जाए। एंड प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल एवं राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? जो आपकी मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति की कड़ी के बीच का प्रधानमंत्री ही करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव हटाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वाजपेयी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था? तो 1977 में दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जी पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? बीबी गिरी नरसिम्हा राव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पद के त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्यवाहक प्रधान राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट है आपका, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लोकसभा का गठन 6 मई 1952, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संघ सरकार का विधानमंडल है लोकसभा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है? तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट, संसद का स्थायी उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है क्रमशः 552 तथा 250, यानी कि लोकसभा में 552 हो सकते हैं, राज्यसभा में 250।
नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, वहीं लोकसभा का 5 वर्ष का होता है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रकलन समिति के सदस्य लोकसभा के होते हैं जो कि 30 होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 25 वर्ष होती है लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट है आपका लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, संकट काल की स्थिति में बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई है, तो 1969 में दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन है, क्रमशः कमलापति त्रिपाठी, राम सुमन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, इसका राइट आंसर है लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का 1/10 उपस्थित होना बिल्कुल आवश्यक ही है। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा ये किया जाता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है, जीवी माल्यंकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, 1/3 सदस्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी, BS रामा देवी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य में आते हैं, तो उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया गया है, लोकसभा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है, हत्या से संबंधित है, 302 हत्या से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 165 धन विधेयक परिभाषित है, अनुच्छेद 110, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वित्त विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट है आपका कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है आपका धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है केवल 14 दिन तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है धन विधेयक लोकसभा में प्रयुक्त करने के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। अनुच्छेद 360 के तहत तब वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है धन विधेयक को। नेक्स्ट है एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, अनुच्छेद 153, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार विधानसभा को होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है राज्य विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा होता है, उच्च सदन कौन होता है, विधान परिषद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विधानसभा में राज्यपाल कितने आंगल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है, केवल 1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, क्रमशः 60 एवं 500। नेक्स्ट है न्यूनतम 60 यानी और अधिकतम 500। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 1/6। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्रमशः 30 तथा 25 वर्ष है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल के द्वारा, इसका राइट आंसर है विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है, 6 माह का अंतराल होता है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के तहत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है लघु संविधान कहा जाता है, तो जो आपका 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने
पद पर बना रहता है केवल 6 माह तक। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था, तो आपका 1980 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा गया है आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 1 माह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटा की अवधि होती है प्रश्नकाल की। नेक्स्ट है दोस्तों आपका शून्यकाल है, प्रश्नकाल की ठीक बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। 12 से 1 बजे का समय शून्यकाल कहलाता है, ये भी ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट है आपका 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल अधिनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा गया दल बदल विरोध कानून की मान्यता दी गई है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट सर्वप्रथम गैर कानूनी या गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है केवल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया गया था सर हर्बर्ट बेकर एवं एडवर्ड लुटियंस के द्वारा। नेक्स्ट है आपका संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है 8वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1947, इसका राइट आंसर 1997 सॉरी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वारेन हास्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना कब बना? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 200 इसी के साथ पूरे हो चुके हैं दोस्तों। हम इस वीडियो के अंदर 350 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हैं, पूरा वीडियो देखना है दोस्तों। 206 पर आ चुके हैं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना चार्टर अधिनियम 1833। मंडल आयोग गठित हुआ 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, इनका नाम भी चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट द्वैध शासन प्रणाली कब लागू हुआ और कब तक चली? 1921 से आरंभ हुई और 1 अप्रैल 1937 तक चली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई थी तो दोस्तों 1 अप्रैल 1938, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 2909, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 299, 2909 इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं 2909, लेकिन इसको 299 आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक थी प्रतिवर्ष होती है 3 बार, 1 साल में 3 बार होती है। नेक्स्ट है आपका संविधान में दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। नेक्स्ट प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ है 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 124 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण अधिकार प्रदान करता है 137। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है उच्चतम न्यायालय में होते हैं 34 न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल 34 पाए जाते हैं एक न्यायालय के अंदर न्यायाधीश। नेक्स्ट है आपका भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या केवल 24 है, तो कौन से 2 स्टेट हैं जिन्होंने कौन से भी 5 स्टेट हैं जिन्होंने न्यायालय नहीं है, ऐसा आपको बताना है कमेंट के थ्रू। नेक्स्ट है संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षण माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि संविधान को मानने के लिए आपको प्रेरित करता है। प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बात हो रही है सर्वोच्च न्यायालय की, तो हीरालाल जे कानिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका
प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों समेत कुल न्यायाधीश कितने थे? 8 जब शुरुआत ही हुई थी। नेक्स्ट है पंजाब हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है तो चंडीगढ़ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? लक्षद्वीप, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन दमन एवं द्वीप नगर हवेली। नेक्स्ट सर्वप्रथम भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर किया गया? तो 1862 ईस्वी में कलकत्ता मुंबई मद्रास, इसका राइट आंसर। किस उच्च न्यायालय में उच्च न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल में भी बड़ा है। नेक्स्ट है आपका दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1966, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1886 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 तथा 62 वर्ष है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों की जो कार्यकारी भाषा होती है वो अंग्रेजी में ही होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण 1935 अधिनियम के तहत किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था दोस्तों तो 1947 ईस्वी में हुआ था, 1957 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि होती है 6 वर्ष की होती है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है जम्मू कश्मीर को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 30 अक्टूबर 1951, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 243 नंबर का क्वेश्चन पाक अधिकृत कश्मीर में जिला है तो 3 जिला है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था। जो राज्यपाल का शासन था वो आपका 27 मार्च 1977 को लागू हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 370 के तहत। नेक्स्ट आपका है पीके थुंगन समिति का गठन कब किया गया था? 1988, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा गया है लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया 1882, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977, सदस्यों की संख्या 13। नेक्स्ट है सुपर कैबिनेट कहलाता है, योजना आयोग आपका सुपर कैबिनेट कहलाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है पुरानी वित्तीय समिति लोक लेखा समिति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 267 में किया गया है 263 सॉरी यहाँ पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या 22 थी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया संघीय न्यायपालिका का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है अनुच्छेद 343 संबंध है राज्य की संघ की राज्य भाषा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अनुच्छेद 352 संबंधित है आपातकाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी 14 मार्च 1982, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण? अनुच्छेद 50, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ सरकार को, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग
किस प्रकार का निकाय है? सलाहकारी निकाय है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देश का सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 3 साल या आयु 65 वर्ष, जो पहले हो जाए इसका राइट आंसर है। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते हैं और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और ये अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 होती है। नेक्स्ट है आपका चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे 51-52 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 61वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा मतदान की आयु को घटाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी, तो जब आपका चीनी आक्रमण हुआ था उस समय आपकी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रपति आपातकाल लागू किया गया था? 1975 में किया गया था। भारत में अकस्मात निधि का गठन हुआ है 1950, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32। नगर निगम की स्थापना की गई 1987 मद्रास, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन हुआ था गुजरात में। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ है राजस्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, इसका राइट आंसर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे 13 अगस्त 1947 का राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे 13 अगस्त 1947। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। नेक्स्ट है आपका, गणतंत्र का अर्थ होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसी को गणतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना का गठन 1950 में हुआ। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जहां सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है और कहा जाता है केटी साय ने। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, समान नागरिकता या समान नागरिक संहिता लागू एकमात्र राज्य है गोवा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा गया है, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कहलाता है परमादेश, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया है 2005 में, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? अरुणा राय, इसका राइट आंसर है। ऑल इंडिया सर्विसेज की सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को छोड़कर शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कराया 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है? सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिवेली नार्वे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना अप्रैल 1946 में, मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड्स। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत संयम अयंगर, इसका राइट आंसर है। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी, संथली भाषा को जोड़ा गया है। 92वां जो संविधान संशोधन था इसके द्वारा आपकी जोड़ी गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति की गई थी 22 जनवरी 1947 को, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोटा लागू किया गया है तो अक्टूबर 2001 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ है 1948 ईस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की अकस्मात निधि का गठन हुआ 1950 ईस्वी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 10। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पहला लोकयुक्त नियुक्त किया राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथरेस, लॉरेंस एंड एबी एलेक्जेंडर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया 1956। नेक्स्ट है उच्चतम और उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए जाने वाले रिट 5 बंदे प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परिच्छेद, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा 5 प्रकार की रिट जारी करता है। हमने आपको पाँचों बता दी हैं। नेक्स्ट है राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है तो दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है भारत शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांगों को अपनाया है 22 मार्च 1957। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम अंतिम महीना है चैत्र व फाल्गुन, इसका राइट आंसर। मंडल आयोग का संबंध था पिछड़ी जातियों से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत का सॉलिसिटर या सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या 14 होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रारूप समिति के कुल सदस्य थे 7। नेक्स्ट है राष्ट्रगान जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया है 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम गाया तो कब गाया गया 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, इसको भी गाया गया। नेक्स्ट है वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। वित्तीय आपातकाल प्रथम बार परिवर्तन में रहा 6 माह तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम विधानसभा के सदस्यों का 1/3 तथा कम से कम 40। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तथा विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और बड़ी कौन यानी कि उच्च कौन? विधान परिषद। नागालैंड राज्य बना था 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की थी। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश की थी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? कोई निश्चित नहीं है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है 137 के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति है संसद को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की है। इसी के साथ दोस्तों हमारे जो 350 प्लस क्वेश्चन थे समाप्त हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है केवल 14 दिनों तक। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो आई होगी पसंद। दोस्तों तो वीडियो को सभी लोग कर दें फटाफट लाइक, एंड चैनल को सभी लोग कर लें सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है। ब्लैक कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लें। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जीके एंड करंट अफेयर की, जाके चैनल विजिट करें दोस्तों। और अपनी जो सफलता लेना चाहते हैं जिस एग्ज़ाम में, आप उसमें डेफिनेटली जीके में 100% स्कोर करोगे, हमारा वादा है दोस्तों। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।